यस, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं महेश चौधरी इंग्लिश पिछले लास्ट 8-9 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अपने पास में जनरल इंग्लिश आज हम डिस्कस करेंगे, जो भी सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आ चुकी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है उसको मैं डिस्कस करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कि इसी सिमिलर अगर प्रॉब्लम आपके पास एग्जाम में कभी आए तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं जो भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो हमारी है आज, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलते हैं अब हम हमारा पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखिए, फाइंड द एरर। हम बात कर रहे हैं एग्जाम में एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब एरर से रिलेटेड हम बात करेंगे। देखो, अब शायद मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर विजिबल हो गया है। पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर ऑनलाइन पेपर है तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक टिक मार्क करना होगा जिसमें एरर है, और अदरवाइज आपका OMR शीट है तो आपके पास 4 सर्कल होते हैं, ABCD ऐसे। ठीक है, जो भी आपको आंसर सूटेबल लगता है वहां पे आपको आंसर करना है। अब इसमें क्या है, फाइंड द एरर। एरर निकालनी है आपको कि 3 पार्ट में से किसमें एरर है, किसमें गलती है। एरर मतलब किसमें गलती है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, तीनों पार्ट में, तो लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है नो एरर का। तो आपको आंसर क्या कर देना है, डी आंसर कर देना है। अगर आपको लगता है कि ये तीनों सेंटेंस, जो तीनों वर्ड आपको तीनों ऑप्शन दिए वो करेक्ट हो तो, ठीक है, तो चौथा टिक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे फॉर्म में आ जाते हैं। द जॉब, जो हमारी जॉब है, कोई स्पेशल जॉब होगी तभी उसने आर्टिकल लगाया द। ठीक है, द जॉब इज, एक ही जॉब है, बहुत सारी जॉब्स तो नहीं है। जॉब्स होता तो आर करता, एक ही जॉब है तो एक। देखो, ऐसे ढूंढने का तरीका मैं बता रहा हूं। द जॉब इज मतलब पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड, अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव। तो मैं एक बात देख रहा हूं कि यहां पे अंडर द डायरेक्ट कहां से हो सकता है। अंडर द डायरेक्ट एक मीनिंगफुल ही नहीं लग रहा है हमें, तो इसको कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर द डायरेक्शन। जैसे आप मेरे डायरेक्शन में इंग्लिश को सीख रहे हैं, ऐसे ये जॉब थी वो अंडर द डायरेक्शन मिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव के अंडर द डायरेक्शन हो रहा था। तो यहां पे अंडर द डायरेक्ट नहीं आके करेक्ट क्या होगा, यहां पे डायरेक्शंस होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आप देखिए यहां पे, तो आंसर हमें कहां लग रहा है, बी में एरर लग रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। और एग्जाम में आप बी पार्ट पे सर्कल करिए, और एग्जाम में 2 मार्क 1 मार्क 100% डन करिए, और जॉब की जो पॉसिबिलिटी है उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास अगली बार आएगा तो आप करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये देखो, मैंने कोई छोटे एग्जाम का नहीं लिया है, SSC का लिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें भी सबसे सुपर एग्जाम होता है। CGL, CPO, MTS, CHSL का नहीं लिया। SSC 4 एग्जाम कराती है, आपको पता ही होगा, CGL, CPO, CHSL और MTS, ये 4 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है CGL, उसका मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ऐसा जब CGL में पूछ सकता है तो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। क्लियर, अब हम सीधा आगे चलेंगे, ज्यादा समय को हम व्यर्थ नहीं करेंगे। और बेटा आपको जुड़े रहना है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। ये रहा हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वाई यू। देखो, PPT बनाने का ये मकसद था कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा तो समय ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने टायर 2 एग्जाम का, T2 मतलब टायर 2, CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंड का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही क्वेश्चन है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजें भी सिखाऊंगा। जैसे पहले भी मैंने बताया, जॉब्स होता तो आर लगाते हैं, जॉब है तो इज लगा, यहां पे चलते हैं। वाई यू, देखो WH से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मतलब WH से, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू। ठीक है, आप कौन है, तो आपने पीछे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव टाइप हो गया। ठीक है, फिर अगर आप कहते हो कि हु यू, ठीक है, हु यू आर, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक तरह से मैं बता रहा हूं आप कौन है, हु यू आर,
तुम कौन हो, मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, यहां पे मैं पूछ रहा हूं हु आर यू। तो याद रखना है कि WH वर्ड कभी भी आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो दिस इज द इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते, व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क, आप क्यों कर रहे हैं कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, किसी और का आप कॉपी क्यों कर रहे हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, आपको एरर ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, एरर। तो देखिए बेटा, व्हाई यू सेंटेंस में यही मीनिंगफुल नहीं है, WH के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ पता लग गई है। तो व्हाई यू नहीं हो के इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए अभी बताया, जब इंट्रोगेटिव पार्ट हो तो WH वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो व्हाई क्या होगा, व्हाई आर यू होना चाहिए। वाई आर यू, देखो ING आ रहा है तो मैंने भी इज़ामार की क्या सोचा, इज़ामार सोचा, इज़ामार में से कोई आएगा, और यू आ रहा है तो आर आ गया, यहां कॉपीड होता। एक और बताता हूं, अगर वाई यू कॉपीड, तो कॉपीड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज में से कुछ और आता, और यू के साथ में क्या लगा लेता, वाई हैव यू कॉपीड, इस तरह से आंसर होता। तो ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें, तो यहां पे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर क्या है, यहां पे आर है। ठीक है, और आई होप कि आपको क्लियरिटी हो गई होगी। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से लिख भी दीजिए क्योंकि ये काम आएंगे आपके सारे। देखो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, WH के बाद सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव है। देखो हु यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, हम बोलते हैं ना, तो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज शी लिविंग, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुझे लगता है शायद आपको यहां तक कोई क्लैरिटी, मतलब कोई डाउट नहीं होगा। ये एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका CPO का है। वैसे अभी बताया था CPO जिसमें पुलिस सर्विसेज आती है। ठीक है, CPO के थ्रू आप, SSC CPO के थ्रू आप पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं, जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया। इनमें आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहे या फिर 1 स्टार 2 स्टार जो जॉब्स होती है वो इसमें होती है, SSC CPO में। ठीक है, CGL के थ्रू आप ग्रुप B और C क्लास में जाते हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की भर्ती होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं होम मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं, पोस्टल मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं। वहां पे आप डायरेक्ट अगर भर्ती होना चाहे तो CGL के थ्रू दीजिएगा। अदरवाइज आप पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सेंट्रल पुलिस सर्विसिंग। ठीक है, CPO मतलब सेंट्रल पुलिस सर्विसिंग में अगर आप जाना चाहे, CISF, CRPF, BSF, उनमें तो ये एग्जाम है। अब देखिए, every man in this world, every man is this world wishes to live long but nobody wanted to grow। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा everyone is या are doing this work। सपोज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, everyone is या are doing this work। everyone हम जनरली क्या बोलते हैं, एवरीवन, हर एक बच्चा। तो हमारे माइंड में आता है, हमारे माइंड में क्या आता है, ये प्लूरल की बात कर रहा है, एवरीवन आर। तो गलत है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी किसी सेंटेंस में एवरीवन आ रहा है, समवन आ रहा है, नो वन आ रहा है, तो उसके साथ एवरीबडी, समबडी, नोबडी अगर आ रहा है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ना कि प्लूरल। तो यहां आंसर होगा इज। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे, एवरी मैन इज दिस वर्ल्ड विशेष। देखो ये वर्ब के साथ सिंगुलर आएगी तो विशेष यूज किया है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो। देखिए यहां प्रेजेंट सेंस है, ये विशेष आ रहा है, विश नहीं लिखा है, पास्ट टेंस नहीं किया है, ये प्रेजेंट सेंस है। तो आपको बेटा यहां पे भी ध्यान रखिएगा, यह पास्ट टेंस को नहीं करना है। क्या आएगा यहां पे भी, वांटेड की जगह वांट्स लिखना है। ठीक है, ये भी आपका SSC का क्वेश्चन है और इस तरह की प्रॉब्लम आंसर हो जाएगा इसका C। इस तरह की प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूं, आपको स्टेट सर्विसेज में 101% मिलेगी। एग्जाम आप कोई सा भी दीजिए, पटवारी, ग्राम सेवक, RS, उनमें इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अगर बेटा आप यहां प्रॉब्लम ये समझ रहे हैं तो मैं 100% आपको कह सकता हूं कि आप वहां के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी करेक्ट करेंगे। तो शायद हमने जो 3 एरर अभी तक सॉल्व करी है, उन तीनों एरर के आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। जब भी एवरीवन, एवरीथिंग आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हमने चेक किया, विशेष आ रहा है, सिंगुलर है, बट देखा कि ये प्रेजेंट सेंस दे रहा है तो आगे भी प्रेजेंट सेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। अगर पास्ट होता तो पास्ट को फॉलो करना चाहिए था, बट यहाँ पे वांटेड आ गया तो वांटेड गलत है। क्या आ जाएगा, नोबडी वांट्स। देखो नोबडी भी आ रहा है तो नोबडी के साथ मैंने वांट नहीं लिखा है,
वांट्स लिखा है, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे ये भी गलती दे सकता था, नोबडी वांट टू ग्रो, तो वांट नहीं आएगा। अभी बताया कि इनके साथ हमेशा ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो वांट्स लिखा है। और जब मेन वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो मेन वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ऐसा मैंने पहली क्लास में आपको बताता हूं, तो ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर? तो हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला ये रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आ चुका है। थोड़ा सा शायद स्लाइडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फाइंड द एरर। इसी में भी एरर ही निकालनी है। ये हमारा स्टेट सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है, आरपीएससी, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब हम बात करेंगे ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, वो उसने कहा उसके फ्रेंड से। टोल्ड आ रहा है ना कि टेल आ रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट सेंस है। सेंस क्या है, पास्ट सेंस। दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने उसके फ्रेंड से कहा दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क, वो उस काम को नहीं कर सकता है। सेंटेंस पास्ट है तो कैन नहीं यूज किया है, यहां पे भी कुड यूज किया है। स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट है, कहीं पे भी एरर नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट, ठीक है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसके वो अपने फ्रेंड से कहता है दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क, वो उस काम को नहीं कर सका, बिकॉज वो उसके टेस्ट का नहीं था। उसके टेस्ट का ये मतलब नहीं कि मीठा चरका नहीं, ये उसके लाइफ का पार्ट नहीं था, ये उसके जैनर का पार्ट नहीं था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस में अगर ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो स्ट्रक्चर भी क्या था, उसके, हम क्या बोल रहे हैं, ये उसके पार्ट, लाइफ का पार्ट नहीं था, तो ये इज नहीं आके क्या आएगा, इट वॉज नॉट टू, इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस पर्सन की बात कर रहा है, तो वो सब पर्सन की बात एक जो इवेंट बता रहा है, एक टास्क बता रहा है, वो पास्ट का बता रहा है। तो अगर पूरा स्ट्रक्चर फॉलो पास्ट में कर रहा है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉज आएगा, और आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो मैंने 4 प्रॉब्लम ली है, ये चारों की चारों प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में पूछते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि बहुत सारे एग्जाम्स में सेम टू सेम, ये कि ये नहीं आएगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सेम टू सेम नहीं छपेगी, ध्यान रखना। पर एग्जामिनर स्ट्रक्चर को यही फॉलो करता है। ये ही टोल्ड की जगह राम टोल्ड कर दिया, सीता टोल्ड कर दिया, सरिता टोल्ड कर दिया, हनुमान जी टोल्ड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। राम जी का नाम आया तो जय सिया राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही की जगह कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है पूरा, तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। और अगर क्लैरिटी नहीं मिली तो एक बार आप इस वीडियो को पुनः देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 4 कॉन्सेप्ट अगर समझ आए तो आपके ऐसे ऐसे करते करते आपके और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्लियर? तो अब हम आगे क्वेश्चन में जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब आपका जो फेवरेट पार्ट है वो आ चुका है। फेवरेट पार्ट क्या है आपका, वोकैबुलरी का, ठीक है। बच्चे हमेशा से मेरे को कहते हैं कि सर कुछ वोकैबुलरी के सेशन भी लीजिए, वोकैबुलरी लीजिए, तो आज हम वोकैबुलरी को भी ले रहे हैं, ठीक है। टायर नहीं है, टायरो है। पहला वर्ड आप जो देख रहे हैं ना, वो टायर नहीं है। नया नया टायर लगा है तो टायर नहीं है, वो टायरो है। तो टायरो नया नया शुरुआत करी है, नया नया टायर लगाया है, तो बिगिनिंग, किसी काम को शुरुआत करना, किसी काम को स्टार्ट करना, क्या है उसका वोकैबुलरी, टायरो। एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको, ये जो वोकैबुलरी यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी की सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम की लिखी है मैंने, कोई उड़ते उड़ते ऐसे नहीं लिखी है। तो एग्जाम में वोकैबुलरी रिपीट हो जाती है, इसलिए मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टायरो जो मैंने इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी, ठीक है। तो टायरो का मीनिंग होता है बिगिनर या शुरुआत करने वाला, स्टार्ट करने वाला। बिगिनर में भी स्पेलिंग मिस्टेक में बच्चे ध्यान रखना कि यहाँ बिगिनर में डबल एन आता है, बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। तो मैं बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। ये सबको पता होता है, पर जब मैं बात करता हूँ सर बिगिनर की स्पेलिंग लिखिए तो सिंगल एन ही लिखते हैं, तो याद रखना डबल एन आता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी जो पर्सनालिटी है वो बताती है, तो ध्यान रखिएगा स्पेलिंग को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो टायरो मतलब शुरुआत करने वाला, स्टार्ट करने वाला, बिगिन को बिगिन करने वाला। क्लियर? अब हम बात करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम। देखो सिनोनिम का क्या मतलब होता है, सेम इन मीनिंग, और एंटोनिम का मीनिंग होता है अपोजिट इन मीनिंग। सेम इन मीनिंग मतलब क्या होगा, पर्यायवाची बोल सकते हैं हिंदी में। अपोजिट इन मीनिंग मतलब विलोम हम हिंदी में बोलते हैं, पर हम इंग्लिश पढ़ रहे तो याद रखना सिनोनिम का क्या मतलब होता है, सेम मीनिंग। जिनका सेम मीनिंग होता है और इसका मीनिंग क्या होता है
अपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है, अपोजिट। तो टायरो का सेम मीनिंग क्या हो गया, बिगिनर, और स्टार्ट तो आपको इसका मतलब बता दिया। एग्जाम में आपके सिनोनिम क्या दिया होगा, नोवाइस एंड लर्नर, ठीक है। ये वर्ड नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है। तो नोवाइस का मीनिंग होता है नौसखिया, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं नोवाइस, या हम जिसको बोल सकते हैं शुरुआत करने वाला, कोई भी नया नया सीख रहा है कोई भी काम को, ठीक है। जैसे आप लोग भी अभी क्या हो, इंग्लिश के लिए नौसखिया हो, ठीक है। और मैं आपका क्या हूँ, एंटोनिम हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए क्या हो गया, वेटर्न पर्सनालिटी हो गया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का क्या हो गया, एक्सपीरियंसड हो गया। मैं अब शुरुआत मतलब बिगिनर नहीं हूँ, स्टार्टर नहीं हूँ, ठीक है। एक्सपर्ट होना, वेटर्न होना, मतलब वो उसमें क्या हो गया, कंप्लीट फुलफिल हो गया है वो, ठीक है। तो एक्सपर्ट होना, वेटर्न होना मतलब अनुभवी होना, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो गया नोवाइस या लर्नर, ठीक है बेटा। ये कुछ नए वर्ड्स लिखा है मैंने, तो 7-8 वर्ड्स है एक ही वोकैबुलरी में, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखें, तो याद रहें आप लोगों को, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। तो टायरो मतलब शुरुआत करने वाला, नोवाइस लर्नर इसका सिनोनिम है, एक्सपर्ट वेटर्न इसका क्या हो गया, एंटोनिम, ठीक है। एक रूट वर्ड और भी है यहाँ पे, निम। ये जब मैं रूट वर्ड की क्लास लूंगा तब बताऊंगा, निम का मीनिंग होता है नेम, ठीक है। तो यहां देखिए, निम मतलब नेम, सेम मतलब सेम, एएनटी मतलब अपोजिट, निम मतलब नेम। तो ये निम मतलब नाम, निम मतलब नाम, सिन मतलब सेम, तो सेम नाम सेम नेम, और एएनटी अपोजिट, निम मतलब नेम, तो अपोजिट नेम, ठीक है। ऐसा जब हम रूट वर्ड की क्लास पढ़ेंगे तब और बताऊंगा मैं आपको। चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट। ये देखिए, अब ये जो मैंने वर्ड लिया है ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ी पढ़ाऊंगा, पर आप लोगों को फायदा हो उतना मैं पढ़ाऊंगा। पहला वर्ड लिखा है रेटिसेंट। क्या लिखा है मैंने, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग होता है कम बोलने वाला, जो सुनता ज़्यादा है। जैसे आप लोग, आप कहाँ बोल रहे हो, ठीक है, बोल मैं रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या है, रेटिसेंट। और रेटिसेंट ही होना चाहिए जब तक आपके पास सक्सेस नहीं हो। अनसक्सेसफुल को रेटिसेंट ही रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं आती तो कोई सुनता नहीं है आपकी बात को। तो रेटिसेंट मतलब लेस स्पीक, ये लेस स्पीकर। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोलने वाला, सॉरी नहीं बोलने वाला, कम बोलने वाला। टेसिटर्न, क्या वर्ड है पहला, टेसिटर्न। रेटिसेंट मतलब लेस स्पीकर, कम बोलने वाला, सिनोनिम हो जाएगा टेसिटर्न या कम बोलने वाला। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रहता है। लैकोनिक, शाय नेचर का, जो शर्मिला होता है, कम बोलता है, और शाय आपके पास है ही है, ठीक है। तो ये सब हमारा सिनोनिम हो गया। अब हम जब एंटोनिम की बात करेंगे, एंटोनिम जो बोलने वाला, बड़बोला होना, बोलने वाला, जैसे मैं पूरे दिन बोलता रहता हूँ क्लास में, हमारा काम ही क्या है, बोलना, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव हो गया, जो बात करने वाला। टॉकेटिव हो गया, बात करने वाला। ये दो वर्ड इसलिए लिखें कि आपको समझ आ जाए। एग्जाम में ये नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर अगर रेटिसेंट दे रहा है तो अपोजिट में आपको क्या पूछेगा, एंटोनिम में लोकासियस वर्ड देगा, गैरिलियस वर्ड देगा, लोकासियस गैरिलियस ये वर्ड देगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव इसकी मीनिंग समझाने के लिए है, और लोकासियस वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बोलना, बात करना। क्या होता है, बोलना, बात करना। तो लोकासियस, लोकासियस का मीनिंग है बातूनी होना, बोलना। इसमें भी LOQU एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू टॉक, बात करना, टू टॉक, ठीक है। और आप किसके साथ सीख रहे हो, लर्न विथ महेश चौधरी सर। ये मैंने मेरा नाम बताना तो भूल ही गया, तो ध्यान रहे अगली बार से। आपको पढ़ाने वाले सर का नाम क्या है, महेश सर, ठीक है। चलो हम बात कर रहे थे रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग होता है कम बोलने वाला, टेसिटर्न। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, कम, टेसिटर्न कम बोलने, और जो बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव या फिर लोकासियस। क्लियर। चलो अब हम लास्ट हमारी एक स्लाइड और देखेंगे जो इससे सिमिलर ही है, और उसके बाद हमारी इस क्लास को यहीं तक करेंगे आज, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा ये लास्ट वोकैबुलरी है लोका। लोका का मीनिंग होता है बेटा, वही अभी बताया, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, बात करने वाला। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम, हाँ ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, पहले एंटोनिम लिखा है फिर सिनोनिम, ठीक है। हाँ तो वही लोकासियस मतलब टॉकेटिव, और टेसिटर्न अभी हमने पढ़ा है साइलेंट, लैकोनिक, शाय। उसी को मैंने थोड़ा घुमा दिया है कि आपका जो सेंस है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना एक्टिव है, इसलिए मैंने उसी वोकैबुलरी को घुमा दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आगे की क्लास और नए नए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं और क्लास लूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जो भी हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस डालते हैं उनको देखो और फ़ायदा लो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा कि करियर में कैसे अपना जो करियर बना सकते हैं। आपने जो भी बैकग्राउंड हो आपका,
चाहे BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी कर रखा है, तो करियर कैसे बना सकते हैं, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के अलावा कितने मल्टीपल स्कोप्स है, उन सब की हम बात करेंगे। क्लियर? तो बस यही चाहता हूं कि अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पे कि सर ये चीजें और करो, आप ये चीजें और हमें बताओ। किसी भी तरह की इंक्वायरी है हमारे पास, हमारे सर्कल में काफी लोग हैं, एडवोकेसी के लोग हैं हमारे पास, सारे तरह के लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू।